जेल में फफक फफक कर रोता रहा अब्बास अंसारी अपने पिता की अंतिम यात्रा में टीवी या वीडियो कॉल पर ही चेहरा दिया जाए इसके लिए मिन्नतें करता रहा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। वहीं इसी देश की बात कर ले जहां एक कानून सबके लिए कही जाती है, वहीं पर राम रहीम एक गुंडा, एक बलात्कारी, एक क्रिमिनल को बार बार पैरोल दे दिया जाता है। कभी 40 दिन तो कभी 50 दिन तो कभी 1 महीने तो कभी 21 दिन की, और वो 2 साल में 6 महीने से ज्यादा दिन तो वो बाहर मजे मार रहा होता है। उसे सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट दी जाती है और वो खूब मजे में घूम रहा होता है। ये एक ही देश है। बीते दिनों खबर आई कि मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी जेल में और उसके बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि कार्डियक अरेस्ट के कारण उनकी मौत हुई है। उसके बाद सोशल मीडिया पर जो कुछ चीजें आई वो सब आपने देखा। किसी ने उनको मसीहा बताया तो किसी ने खूब जश्न भी मनाए, लेकिन इन सब के बावजूद सबसे पहला सवाल तो ये भी रहा कि आखिर वो जश्न मनाने वाले लोग हैं कौन, किस मानसिकता के लोग हैं। किसी की मृत्यु पर जश्न मनाना इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली बात है, और उससे भी ज्यादा शर्मसार कर देने वाली बात है हमारे देश की न्याय व्यवस्था, जहां पर एक बेटे को उसके पिता के अंतिम यात्रा में शामिल होने तक की परमिशन नहीं दी जाती है कोर्ट से। वहीं एक बलात्कारी, हत्यारा, मर्डरर, अत्याचारी, उसे बार बार पैरोल दे दिया जाता है, उसे सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट दी जाती है। वो पुलिस की सुरक्षा के बीच पुलिस की गाड़ियों में वो प्रवचन देता है, और इस तरीके की ट्रीटमेंट एक हत्यारा, बलात्कारी के साथ दिया जाता है। लेकिन एक बेटे को अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए इनफैक्ट वो बेटा फफक फफक कर रात भर जेल में बंद रहा और रोता रहा। वो मिन्नतें करता रहा कि कम से कम मुझे वीडियो कॉल पर, टीवी पर कुछ तो एक आखिरी बार उनका चेहरा दिखा दो, लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। नेटवर्क 18 ने लिखा है, कासगंज जेल में फफक फफक कर रोता रहा अब्बास अंसारी, पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में नहीं हो पाया शामिल। कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी पूरी रात फफक फफक कर रोता रहा। अपने पिता मुख्तार अंसारी के जनाजे में शामिल होने के लिए अब्बास अंसारी तरसता रहा। अब वह कासगंज कारागार में ही टीवी या वीडियो कॉल पर ही अपने पिता का चेहरा देखने के लिए मिन्नतें करता रहा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई, और ये है कानून व्यवस्था। आपको बता दें कि जस्टिस गोपाल ने तो इस अर्जी को सुनने से भी इनकार कर दिया, और आखिरकार हुआ वही जो चाहा जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो बीजेपी इन्हें मुख्तार अंसारी को लगातार माफिया, गुंडा और तमाम चीजें बता रही है, बता दें कि जो एनडीए गठबंधन है जिसके लीडिंग रोल में बीजेपी आपको नजर आती है, उसी एनडीए गठबंधन के अंदर अब्बास अंसारी विधायक हैं। वो उत्तर प्रदेश में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के विधायक हैं, जो एनडीए गठबंधन में शामिल है, उत्तर प्रदेश में एनडीए गठबंधन में है। और इसी सिलसिले में अगर आपको एक बता दें तो कल के डिबेट शो में, इंडिया टीवी का डिबेट शो रहा, जहां पर कंचना यादव आरजेडी प्रवक्ता ने एंकर को घेर लिया। एंकर कहता है कि मारे जाने के बाद, एंकर ने कहा कि ये दुख की बात है कि एक माफिया के मारे जाने के बाद कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है और इतनी बड़ी संख्या में लोग उनके लिए इकट्ठा होते हैं, जिस पर कंचना यादव ने एंकर को घेर लिया। और क्या कुछ कहती हैं जरा सुनिए। कल एंकर महोदय बोलते बोलते यह बोल गए कि मुख्तार अंसारी के मारे जाने के बाद, मैंने पूछा कि मारे जाने के बाद या मर जाने के बाद, इसका मतलब आपको पता है कि वो मरे नहीं, मारे गए हैं। और लगातार जो सवालिया निशान उठ रहे हैं मुख्तार अंसारी के, क्योंकि उन्होंने पत्र में और अब जो उनके बेटे के साथ जो बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें भी वो बताते हैं कि मैं बार बार बेहोश हो जाता हूं, मिलने की हालत में नहीं हूं। और वो हर बार यही कह रहे थे कि उनकी मौत का खतरा मंडरा रहा है। और इसी पर कंचना यादव ने एंकर को घेर लिया और उनकी क्लास लगा दी है लाइव डिबेट शो में। अब बात कर ले गाजीपुर की, जो है उनके पैतृक आवास पर जब शो पहुंचा, वहां पर कवरेज के लिए जो मीडिया पहुंची तो वहां पर नारे लगे, गोदी मीडिया, गो बैक, गोदी मीडिया, मुर्दाबाद के नारे लगे। और ये बेहद दुखद बात है कि चंद मीडिया संस्थानों की वजह से आज पूरी मीडिया इंडस्ट्री से भरोसा लोगों का खत्म हो चुका है। पूरी मीडिया बदनाम हो चुकी है, क्योंकि इन लोगों ने नफरत फैलाए हैं, जनता के दिमाग में घोल दिया है नफरत, जिसके कारण अब जनता ये भी समझ रही है कि किस तरीके का एजेंडा चलता है। और इसकी वजह से आज मीडिया का सम्मान खत्म हो चुका है और मीडिया गो बैक, मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाए जाते हैं। क्या कुछ ट्विटर पर लोग लिख रहे हैं वो भी जानिए।
जाकिर अली त्यागी ने लिखा है, गाजीपुर के लोगों ने मुख्तार अंसारी को माफिया कहकर संबोधित करने वाली मीडिया को गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे के साथ भगाया। जैसे ही भीड़ मीडिया की तरफ बढ़ी, सभी मीडिया कर्मी अपने कैमरे लेकर चुपचाप निकल गए। वहीं सचिन गुप्ता ने लिखा है, एक तरफ मुख्तार अंसारी के समर्थक हैं, दूसरी तरफ मीडिया है, नारे लग रहे हैं गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया गो बैक। शिवम यादव ने लिखा है, राम रहीम को 1 साल में 8-9 बार पैरोल दे गई, लेकिन मुख्तार अंसारी का बेटा अपने पिता के जनाजे में भी शामिल नहीं हो सकता। अब्बास अंसारी अपने पिता मुख्तार अंसारी को अंतिम बार भी देख नहीं सकता, ऐसा क्यों? एक ही देश में मुस्लिम हिंदुओं के लिए दोहरा मापदंड क्यों? अब जरा बात कर ले उन जनता की, वो जनता वहां पर क्या कहती है मुख्तार अंसारी को मीडिया जिसे माफिया डॉन बता रही है। वहां की जनता से बात करने पर न्यूज़ 24 ने सर्वे किया और वहां की जनता क्या कुछ कहती है वो भी जानिए। ये मीडिया वालों का कमाल है कि मीडिया वाले बताते हैं मुख्तार अंसारी माफिया है, लेकिन हम लोगों के लिए मुख्तार अंसारी भगवान है। सुनिए पूर्वांचल की आवाम क्या कह रही है। हिंदू हो या मुसलमान, मुख्तार अंसारी गरीब तबकों के लिए मसीहा था। पुनीत कुमार सिंह ने लिखा है, मुख्तार अंसारी से उनके बेटे उमर अंसारी की बातचीत वायरल हो रही है। उमर ने कहा, हम ऑर्डर करा रहे हैं, आपसे मिलने आएंगे। मुख्तार अंसारी ने कहा था, हम मिलने की स्थिति में नहीं है, हम बार बार बेहोश हो जा रहे हैं। वही पुनीत कुमार सिंह ने आगे लिखा है, गाजीपुर के आवाम का कहना है मुख्तार अंसारी गरीबों के मददगार थे, वो माफिया नहीं मददगार थे। जाकिर अली त्यागी ने लिखा है, मुख्तार अंसारी जी की मौत के मामले में सरकार के मन में चोर है, डर है, तभी तो धारा 144 लगाकर जगह जगह फोर्स तैनात की गई है, फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। उनका बेटा मिलना चाहता है लेकिन नहीं मिलने दिया, तभी संदेह उत्पन्न हो रहा है। तुरंत जांच की आदेश क्यों नहीं हुई? सपा सांसद राम गोपाल यादव, ये राम गोपाल यादव ने लगातार सवाल उठाए हैं इस पर। वहीं सूर्या समाजवादी ने फूलन देवी और मुख्तार अंसारी की ये फोटो साझा करते हुए क्या कुछ लिखते हैं, जो आज मुख्तार अंसारी को माफिया कह रहे हैं, वही फूलन देवी को कभी डाकू भी कहते हैं, लेकिन इन कुत्तों के भौंकने से शेर को कोई फर्क नहीं पड़ता। फूलन देवी को डाकू और मुख्तार अंसारी को माफिया बनाने वाले उन सामंतवादियों का हाथ था जो गरीबों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार, बदतर व्यवहार करते थे। मुख्तार अंसारी और फूलन देवी की बस इतनी गलती है कि उन्होंने सामंतवादियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। इसीलिए सामंतवादी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा थे और रहेंगे। वहीं जेएनयू छात्र नेता आराधना यादव ने भी लिखा है, वो कहती हैं, मुख्तार अंसारी को माफिया बताने वाले लोग बताएं कि बृजभूषण शरण सिंह, ब्रिजेश सिंह कौन है? इन लोगों को क्यों बख्शा जा रहा है? सारे हमले अल्पसंख्यकों पर ही क्यों होते हैं? सॉफ्ट टारगेट हमेशा पिछड़े, शोषित, वंचित समाज के लोग ही क्यों होते हैं? और आखिर में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भाजपा नेता, उनकी भी ट्वीट में पढ़ के सुना दो यह क्या कुछ कहते हैं, फिर बृजभूषण पर थोड़ी सी बात कर लेंगे। जिस तरह से सोशल मीडिया पर माफिया गुंडा मुख्तार अंसारी का महिमा मंडन किया जा रहा है, उससे यह आश्चर्य नहीं है कि कुछ निम्न स्तर के लोग उसे भारत रत्न देने की मांग न कर दे। मुख्तार माफिया था, सैकड़ों केसों में मुकदमे थे, इसने कई लोगों की जान ली थी। आतंक और दहशत का ये खात्मा है। और इसके बाद हम बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह पर। अगर मुख्तार अंसारी माफिया था तो बृजभूषण शरण सिंह के बारे में वो तमाम लोग या डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी क्या कहेंगे, उनकी क्या राय है, ये हम जानना चाहेंगे। वो बृजभूषण शरण सिंह जिस पर पॉक्सो एक्ट लगाए गए, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, नाबालिगों के साथ छेड़छाड़ के आरोप थे, महिलाएं लगातार बैठी रही जंतर मंतर पर कई महीनों तक। वो बृजभूषण शरण सिंह जो अपने इंटरव्यू में 50 इंटरव्यू में खुलेआम